अनिश्चित समय तक बारिश का कोई नाम और निशान नहीं है। इसका सबसे ज्यादा असर राज्य के किसानों पर पड़ रही है। सूखी जमीन पर दरारें पड़ चुकी हैं और गरीब किसान परेशानी में हैं। स्क्रीन पर हम निझुमपुर के धान के खेतों की तस्वीरें देख सकते हैं। इस सूखे की वजह से निझुमपुर की हर किसान की जिंदगी में भी सूखा उतर आया है। क्या हाल हो गया है। ये निझुमपुर वैसे भी एक एग्रीकल्चरल जोन है। अगर यहाँ बारिश नहीं हुई तो आम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सिर्फ प्रार्थना ही काफी नहीं है। सच कहूँ तो हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। मैं कल अपनी क्षमता के अनुसार उनके लिए कुछ चावल, दाल और इमरजेंसी दवाइयाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन भाभी, कल तो मुझे नंदिनी के साथ उसके पापा को लेकर हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी तो बहुत जरूरी काम है। तुम कल अस्पताल जाओ, मैं कल अकेले ही निझुमपुर चली जाऊंगी। सुनिए, निझुमपुर का पंचायत ऑफिस कहाँ है, बता सकते हैं? आप कौन हैं? पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम मालिनी सेन है। मैं शहर से आई हूँ। दरअसल यहाँ के लोगों के भोजन की कमी के बारे में सुनकर कुछ सामान लेकर आई हूँ। अरे कहाँ गए? अरे इधर आकर देख सब। और एक दीदी भी हमारी मदद करने दौड़ के चली आई है। ओह, खबर सुनते ही मगरमच्छ के आंसू रोते रोते चली आई हैं। वायरल होने का बहुत शौक है ना? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो आप लोगों की मदद करने आई हूँ। मदद? क्या मदद कर पाएंगी आप? मदद करने के लिए पहले समस्या जानना जरूरी होता है। आप लोग तो वो सब बिना जान के ही चले आते हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कोई गलतफहमी नहीं है। आज सुबह से आपको लेके 3 लोग और मदद करने आए हैं। एक जन तो बच्चे का खिलौना लेके आया है और कुछ कपड़े भी। मैडम, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है जो कपड़े बह गए हैं। यहाँ सूखा पड़ा है। आसमान में बारिश नहीं है, खेतों में सब्जी नहीं है, घर में खाना नहीं है। मुझे पता है और इसीलिए मैं 2 बोरी चावल, दाल और कुछ जरूरी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये 2 बस्ता चाल और दाल आप किसको देंगी बताइए तो? आधा पेट कब तक इंसान बचेंगे? ये बाहरी दिखावा आप बंद करिए, समझी? आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्या हुआ है रे रतन? पिंटू मुझे बुला कर लाया। देखिए ना सरपंच जी, एक और आई है शहर से हमारी मदद करने की वीडियो करने के लिए। रतन, क्या बकवास कर रहे हो? मैडम, आप मेरे साथ आइए। मैं इस गांव का सरपंच सदाशिव हालदार। ओह, नमस्ते, मैं मालिनी सेन। कुछ माइंड मत कीजिएगा मैडम, वो अभी कम उम्र के लड़के हैं। गरीबी और भूख ने उनका दिमाग परेशान कर रखा है। लेकिन मैं तो उनकी मदद करने आई थी। असल में बात क्या है कि आपके पहले भी ऐसे ही 2 मदद करने के लिए आई थी। उन लोगों में मदद करने की चाहत कम और दिखावा ज्यादा थी। वैसे भी निझुमपुर के लोग सब मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, खेती करके ही कमाते हैं। मदद लेने के नाम पर उन्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पर मुसीबत में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। पता है, लेकिन अभी यहाँ का जो हाल है, इसी वजह से कोई मदद करने के लिए आता है तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। और ये बात तो सच है। इस चावल और दाल से इतने लोगों का एक दिन का खाना भी होगा या नहीं, इस पर शक है। आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। निझुमपुर पिछले कुछ महीनों से इस सूखे से जूझ रहा है। खेती बाड़ी नहीं हो रही है, जिससे उनके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन खाने की कमी तो नहीं होनी चाहिए। सरकार तो पर्याप्त मात्रा में चावल, गेहूं देती है। सरकार कितना देता है और गांव वालों को कितना मिलता है, उसका हिसाब कौन रखता है मैडम? मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो राशन देती है वो पूरा ग्राम वासियों को नहीं मिलता? जिस बात को मैं सबूत नहीं कर सकता, उस बात को मैं यकीन के साथ कैसे कहूँ बताइए? नहीं, मुझे पूरी बात जरा विस्तार से समझाइए प्लीज। इस गांव का चालाक व्यापारी दीनदयाल साहा, रेशन की दुकान भी इसी की है और उसकी दुकान से हमारे गांव वालों को कभी पूरा राशन नहीं मिला है। कहता है कि सरकार नहीं देता, लेकिन उसका गोदाम हर समय भरा हुआ है। पूछो तो कह देगा वो उसके बिजनेस का कच्चा माल है। वो दूसरे गांव के किसानों से खरीदकर बाजार में बेचता है। आपको वो झूठ लगता है?
झूठ नहीं तो क्या, बिजनेस ही अगर करेगा तो गांव के किसानों से क्यों नहीं खरीदता? मुझे लगता है ये सब वो गरीब के हक के रेशन से ही चुराता है। पुलिस को नहीं बताया? हाँ बताया था मैडम, और झूठ नहीं कहूँगा, पुलिस भी आया था। एक बार नहीं 2-3 बार आया था, लेकिन उसके हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं निकल पाया। और सबूत के बिना पुलिस क्या ही कर लेगा। आप सब मिलकर तो विरोध कर सकते थे। मैं नाम का ही सरपंच हूँ मैडम, जिसके पास पैसा है उसके पास ही पावर है। उसके पास पालतू गुंडे हैं मैडम, उतना आसान नहीं होगा। अगर सबूत नहीं मिला तो उसे अब कोई भी सजा नहीं दिलवा सकती। खैर, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। अगर चावल दाल से नहीं तो सबूतों के साथ मदद कर सकूं। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं मुखिया जी, आप बस मुझे वो दीनदयाल साहा की दुकान दिखा दीजिए। अब ठीक है। पिंटू, पिंटू, मैडम को थोड़ा रेशन दुकान दिखा दे। नमस्ते, मैं मालिनी सेन। मैं कोलकाता से इस गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। उसी के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। आप ही दीनदयाल बाबू हैं? बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। आप कलकत्ता से आई है यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने? आइए 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 आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। आइए मैडम, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ। रजत, अरे तुम थोड़ा बाहर जाओ तो बेटा, दुकान संभालो जाके। अगर कोई आया तो उसे ज्यादा राशन मत दे देना। अब बताइए मैडम, उसके पहले थोड़ी चाय मिठाई। वैसे गांव की मिठाई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। समझ रही है ना? अरे नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है। मैं तो बस कुछ सवाल पूछने आई हूँ आपसे। अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। बताइए ना, क्या जानना चाहती है? ये निझूमपुर के हर एक घर की खबर मेरे पास है। ओह, तो फिर हर किसी के हाड़ी में चावल क्यों नहीं है दीनदयाल बाबू? क्या बोलना चाह रही है, जरा खुल के बोलिएगा। ऐसा क्या बोलूं जो आप पहले से नहीं जानते? बारिश न होने के कारण खेती नहीं हुई, जिससे गांव वाले के पास कमाई नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, लेकिन आपके गोदाम में इतना माल कहां से आया? अरे बड़ी मुश्किल। अरे ये सब तो मेरे व्यापार का माल है। किस दाम में खरीदा था और किस दाम में बेचना पड़ रहा है। हाय 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 हाय। लेकिन क्या करूं, सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरा मन भी तो दयालु है, इसीलिए कम दाम में ही बेच दे रहा हूँ। जिसकी जैसी हैसियत लेके जा रहा है। तो इतना ही दयालु मन है तो मुफ्त में दे दीजिए ना, उनके पास पैसे ही कहाँ हैं? अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। अरे फ्री में लेंगे तो ये साले खा के मरेंगे। उनका दिमाग काफी कम है, इसीलिए माप के देना पड़ता है, समझे? और सरकार जो राशन का चावल गेहूं भेज रही है, उसमें से भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नाप तोल कर सबको राशन दे रहे हैं, है ना? अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। ये आप किस बात को कहाँ लेके जा रही हैं? मैं सरकारी माल माप के क्यों दूंगा? जब जितना आता है वैसे ही बराबर बांट के दे देता हूँ, एक दाना भी यहाँ नहीं रखता हूँ। हिसाब दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाऊंगा। अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। रजत को क्या मैंने फोकट में रखा है? वो हिसाब का पक्का लड़का है। आप बैठिए, मैं हिसाब का किताब लेके आता हूँ। ये लीजिए, देखिए। हाँ। ये 2026 की किताब है, खोल के देखिए, सब लिखा है। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। किसने कब कब राशन लिया और कितना करके लिया, सब नाम और एड्रेस के साथ लिखा हुआ है। देखिए देखिए। कुछ नहीं मिलेगा। दाएं तरफ भी शून्य और बाएं तरफ भी शून्य। सारा हिसाब एकदम ठीक है। तो ये बात है।
लेकिन हर किसी को अलग अलग मात्रा में राशन क्यों दिया है? हिसाब मिलाने के लिए? अरे बड़ी मुश्किल, हिसाब तो वैसे भी मिलेगा। हर एक आदमी का अलग कोटा है, समझ रही है ना? कोई गरीब है और कोई उससे भी ज्यादा गरीब, उस हिसाब से ही सबको राशन मिलता है। मैं इसमें क्या करूं बताइए तो? बाप रे, इस गांव में इतने लोग हैं। अरे बड़ी मुश्किल, इसीलिए तो कह रहा हूँ, हर साल लोग कोने कोने से आ जा रहे हैं, इसीलिए भूख भी बढ़ रही है। हाँ ठीक है, तो मैं इन एंट्रियों की कुछ तस्वीरें लेती हूँ, समझ रहे हैं ना? मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाते समय इसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर पाऊंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बड़ी मुश्किल, अरे दिक्कत क्यों होगी मुझे? खींचिए, जितना मर्जी फोटो खींचिए। धन्यवाद। बड़ी मुश्किल, फिर कोई जरूरत होगा तो जरूर आइएगा। हाँ। मतलब इंटरव्यू छोड़ के अगर एक्टिंग करना पड़े तो बताइएगा। बड़ी मुश्किल, आपको तो मैंने बताया नहीं कि बचपन में मैं नाटक काफी करता था। इस उम्र में भी मौका मिले तो आप अच्छा ही करेंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। खैर, आज मैं चलती हूँ। हाँ, आइए। एक्टिंग छोड़ के मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये आपको अभी पता चलेगा मैडम। बड़ी मुश्किल। ए रजत, नेपाल और गोपाल को लट लेके मैडम के पीछे जाने बोलो। पूरा दिन अगर सोएंगे तो गर्दन में दर्द हो जाएगी। उस आदमी की बातें सुनकर ही लगता है अच्छे इंसान का मुखौटा पहने हुए हैं, लेकिन हिसाब किताब में तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं दिखा। और फिर उन्होंने फोटो लेने से भी मना नहीं किया, आखिर क्यों? नेपाल, क्या कर रहे हो तुम दोनों? है, रुको। क्या आप अभी ठीक है मैडम? वो नेपाल और गोपाल अचानक से आपको ही अटैक क्यों किया? तुम लोग उन्हें पहचानते हो? वो तो दीनदयाल का पालतू गुंडा है। मैडम तो उस दीनदयाल से ही मिलने गए थे, उधर जाकर कोई झमेला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बाद गुंडों से अचानक हमला क्यों करवाया, यही तो समझ नहीं आ रहा है। अगर वे बैग या कुछ और चोरी करके ले जाते तो समझ आता, लेकिन वो भी तो नहीं लिया। नहीं, मोबाइल को छोड़ के और कुछ नहीं लिए। क्या मोबाइल लेकर गया है? लेकिन क्यों? वैसे भी मोबाइल की स्क्रीन गिरकर टूट गई थी, उसे बेचकर आखिर कितने पैसे मिलेंगे? वो लोग क्या उतना समझता है? गवार कहीं का, सोचा होगा कि पैसा मिलेगा। तो फिर उन लोगों ने बैग को हाथ क्यों नहीं लगाया? उसके अंदर तो कैश मिल जाता। एक मिनट, मैं समझ गई कि उन्होंने मोबाइल क्यों चुराया। क्यों चुराया? बताती हूँ, पर उससे पहले मुझे गाड़ी से अपना लैपटॉप लाना होगा। मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी देती हूँ, जल्दी लेकर आओ। जाओ जल्दी। मैडम, आपको क्या समझ आया वो थोड़ा बताएंगे? बताती हूँ। मैं दीनदयाल बाबू के राशन दुकान की सेल और ग्राहकों का हिसाब देखना चाहती थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे देखने दिया, यहाँ तक कि उन्होंने फोटो भी लेने दी। उनकी इस ट्रांसपेरेंसी को देखकर मैं शुरुआत में थोड़ी हैरान हुई थी, लेकिन अब मुझे उनकी प्लान समझ में आ रही है। क्या प्लान? उन्होंने फोटो खींचने देकर मेरा भरोसा जीतना चाहा, और उसके बाद वो खुद गुंडे भेजकर मोबाइल छीनना चाहा। उन्होंने सोचा होगा कि नेपाल और गोपाल को तो मैं नहीं पहचानती, इसलिए ये एक आम मोबाइल चोरी की घटना बनकर रह जाएगी। और मोबाइल जाने का मतलब था कि सारी तस्वीरें भी हाथ से निकल जाना। इसलिए उन्होंने बैग छोड़कर सिर्फ मोबाइल ले गए। गया, इसका मतलब सारे सबूत गए? नहीं गए, क्योंकि मेरे मेन अकाउंट के साथ फोन का कैमरा लिंक्ड है। इसलिए मोबाइल से जो भी फोटो खींची जाती है वो मेरे लैपटॉप में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसलिए सबूत सब कुछ है। ये रहा, ये देखिए,
ये इस साल अप्रैल से जिन लोगों ने राशन लिया है उनकी लिस्ट है। नाम देखिए तो मुखिया जी, सब असली लोग हैं या नहीं? ये क्या? ये सब किसका नाम है? किसका नाम है? अरे ये जनार्दन घोष, सरला दलुई, बरीन पोद्दार, निर्मला गुछाए, इस लिस्ट के ज्यादातर लोग तो बहुत पहले ही हैं। क्या? हाँ, अरे रतन, यहाँ तो तेरे बाप का भी नाम है। ये रहा रमेश घोष। क्या? बेईमान आदमी, मैं अभी जाकर उसको मजाक चखाता हूँ कि पहले मेरा बाप उसके सामने गिड़गिड़ाया था, हाथ में पैसा नहीं था इसलिए राशन नहीं दिए। बाद में जब पैसा लेकर गया था तब बोला था कि राशन खत्म हो चुका है, और इसी को बर्दाश्त ना कर पाकर बाबा। क्या किया तुम्हारे पापा ने? या था। उसे आज नहीं कहते, उसे कहते हैं। उस नमक हराम ने मेरे बाप का है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुको रतन, रुको। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसे सजा देनी है तो हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। सबसे पहले ये साबित करना होगा कि तुम्हारे पिता हैं। पहले चलो, उनका सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ। चलिए। वो कौन है? रतन का बाप पूरी तरह से उसके जैसा ही दिखता है ना? हाँ, माँ कहती थी कि अंधेरे में मुझे और मेरे बाप को अलग से पहचाना नहीं जाता। ठीक कहते थे। और इस तस्वीर को देखकर दीनदयाल को कड़ी सजा देने का एक सॉलिड प्लान मेरे दिमाग में आया है। तुम लोग साथ दोगे ना? जरूर साथ देंगे। उस शैतान आदमी को सजा देने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। पहले बताओ, गांव में किसी को अभिनय करने का शौक था? नकली दाढ़ी मूंछ कुछ मिल पाएगा? हाँ, मेरे पास ही होगा। गांव में जब नाटक होता है तो सब मेरे वहाँ ही तैयार होते हैं, वहाँ पे ही रखा हुआ है। आई थी दीनदयाल को सबक सिखाने। अब कैसे मैंने सारे सबूत हटा दिए हैं। गांव वालों को भूख है तो मैं क्या करूं? हाँ, खिचड़ी खिलाऊंगा? हाँ, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। तो फिर दो ना कम से कम थोड़ा सा खिचड़ी दे दो। ये क्या? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। मुझे आने जाने के लिए क्या टिकट लगता है रे? भूख लेकर था और अब उसी भूख के साथ भटक रहा हूँ, इसलिए खिचड़ी की बात सुनते ही दौड़ के चला आया। दो ना थोड़ा गर्मा गर्म खिचड़ी। अरे ऐसे बेइज्जती वाले नाम से मत पुकारो। मैं रतन का बाप हूँ जिसका राशन तुमने खाया है। अब वापस कर, मुझे खिचड़ी दे। क्या क्या क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे अभी तक तो पकड़ा ही नहीं, पहले तो पकड़ने दे, उसके बाद पेट ने दे। जो जो खाया है सब खींच कर बाहर निकालने दे, उसके बाद तो तुझे समझ में आएगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। करेगा? ठीक है, अब बता, मुझे छोड़ के और कितने लोगों के फर्जी नाम पर तू चावल का घोटाला कर रहा है? बहुत 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 लोग हैं। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। उतने लोगों का नाम क्या याद रहता है? ऐसा है क्या? नहीं, मत आओ, बोल रहा हूँ। मेरे बक्से में जितने भी मैंने फर्जी हिसाब लगाए हैं उन सब का असली हिसाब मैंने एक नीले किताब में लिख रखा है। बक्से की चाबी? बक्से की चाबी तो नीचे ही रखी हुई है। अब तुम जाओ, मैं और ये नहीं करूँगा। और मौका मिले तो करेंगे ना? हाँ, मैं मालिनी सेन।
और ये रतन के पिता नहीं, रतन खुद है। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। नेपाल, गोपाल। हाँ, मुलाकात होगी। असली जगह पर सबके साथ मुलाकात होगी। उससे पहले बाकी मेहमानों के साथ मुलाकात कर लीजिए। आ जाइए। पुलिस, पुलिस क्यों? नेपाल गोपाल से मिलना नहीं है आपको? ऑफिसर, इसे अरेस्ट कीजिए। सालों साल सरकारी राशन की चोरी करके 2 नंबरी धंधा करने के लिए, लोगों को वंचित रखकर पर मजबूर करने के लिए, मुझे अटेम्प्ट टू करने के लिए और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। हाँ? सरपंच जी, आप भी इन सब पे मिले हुए थे? मेरे हाथ में कुछ नहीं था दीनदयाल जी, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। मालिनी भाभी, आज आपके लिए मेरे बाप के शांति मिलेगी। आप ना होते तो पूरा गांव इसी तरह वंचित रह जाता। ये तो मुझे करना ही पड़ता रतन। समाज में ऐसी दुर्गंध वाली नालियों को अगर समय रहते भरा नहीं गया तो फिर पूरा शहर एक कचरा घर बन जाएगा। और मैं अपने राज्य को किसी भी कीमत पर गंदा नहीं होने दूंगी। उसके लिए मुझे किसी की मदद मिले या ना मिले। मैंने अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ूंगी। खबरदार, और थोड़ा भी मिट्टी यहाँ मत डालना। मणि, जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करो। जी भाभी। क्या हुआ? जब तक मेरे सर नहीं बोलेंगे मैं मशीन नहीं बंद करूंगा। मैं इसके बाद पुलिस बुलाऊंगी। प्लीज बुलाइए मिसेस सेन। कौन सा पेपर है भाभी? ये तालाब बुझाने का परमिशन लेटर। आपने कहा था ये तालाब भरेगा तो हमारा विकास होगा। मेरे दुकान में पानी भर के सब कुछ नष्ट हो गया है, उसका खामियाजा आप देंगे? मैं क्यों दूंगा? ये तो नेचुरल डिजास्टर है। नहीं, ये है मैन मेड स्टूपिडिटी। सर जल्दी चलिए, आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ऐसे करके पानी देने से कुछ नहीं होगा। आसपास कोई तालाब है क्या? हाँ, लेकिन मैंने अपने हाथों से वो भर दिया है। मेरे लालच के कारण मेरा पूरा परिवार खत्म होने वाला है। प्लीज थोड़ा शांत होकर सोचने की कोशिश करिए। और कोई तालाब है? मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।